नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज सनातन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को, हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को जो दिशा दिखाई है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखी जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी की भव्यता का, काशी के इतिहास का प्रखर विवरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब औरंगजेब की क्रूरता पर खुलकर कहा तो उन सब झूठे लिबरल इतिहासकारों की पोल खोल दी जो सालों दर साल इस देश के युवा पीढ़ी को शिवाजी की महानता को पढ़ाने से बजाय औरंगजेब की क्रूरता और औरंगजेब का महिमा मंडन करते थे। दोस्तों, भारत की भावना शिवाजी है, ना कि औरंगजेब। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमजीवियों को, सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए, अपनी कुर्सी हटाकर उनके साथ बैठे, तो उन्होंने ये कॉलोनियल हैंगओवर से पीड़ित बुद्धिजीवियों को बताया कि सही में बराबर की सोच क्या होती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब मजदूरों के साथ खाना खाया, कोई स्पेशल कुर्सी नहीं, सेम कुर्सी पर, कोई स्पेशल थाली में नहीं, उन्हीं के साथ बैठकर खाया, उन्होंने दुनिया को यह पाठ पढ़ा दिया कि सही में डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है। जब प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष माला हाथ में रखते हुए, कैलाश कलश हाथ में रखते हुए मां गंगा में 3 डुबकी लगाई, तो उन सब सीजनल हिंदुओं को, चुनावी हिंदुओं को और उनके मुंह को बंद कर दिया और सनातन भारत के नए युग का सुनहरा अध्याय लिख दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के गौरव में अहिल्याबाई होलकर से लेकर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की बात की, तो उन्होंने युवा पीढ़ी के सामने भारत की एकता का प्रतीक रख दिया। दोस्तों, कई लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम पर झूठ फैलाया। आज उन सबको बाबा विश्वनाथ से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज पुराने मंदिरों को सुरक्षित रखा गया है। सदियों पुराने नए मंदिर खुदाई में बाहर निकले हैं और तो और भव्य धाम के निर्माण में योगदान देने के लिए जो काशी वासियों ने अपनी जमीन बाबा के लिए दी, उनको मार्केट रेट से दुगना तिगना रकम भी दी गई है। कोविड काल के बावजूद रिकॉर्ड टाइम में धाम के कंस्ट्रक्शन को पूरा करना एक बहुत अकाल्पनिक उपलब्धि है। छोटी सोच के लोग यह नहीं समझते कि भव्य मंदिर से काशी के लोगों को रोजगार के तमाम अवसर मिलेंगे और पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा स्पिरिचुअल टूरिज्म का। दोस्तों, अब वो दौर गया जब राजनेता हमारी संस्कृति का अपमान करते हुए, सनातन भारत में हिंदू आतंकवाद बोलते हुए, संतों को झूठे केस में फंसाते हुए या फंसाते थे, सब कुछ चलता है कहते थे। सनातन हिंदुओं की आवाज जिस समय दबाती जाती थी, वो दौर गया। आज बाबा के दरबार में देश के हर बड़े संत प्रधानमंत्री के साथ सम्मान पूर्वक सनातन भारत का नया अध्याय लिखते हैं। उनका अपमान नहीं होता, उनका सम्मान होता है। काशी में जो हुआ, उसके बाद आज काशी के हर सनातनी का कहना है दोस्तों, हर सनातनी ये कह रहा है दोस्तों, एम फॉर मोदी, एम फॉर मैजिक फॉर सनातन भारत। भले वो केदारनाथ मंदिर हो गया या सोमनाथ मंदिर हो गया या अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो गया या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, सनातन भारत का नया योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिख दिया है। पर इस वक्त अखिलेश यादव और कुछ नेता राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं जिसकी मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये टिप्पणी स्तर की नहीं है। इसीलिए सनातन भारत का आज आरोप है जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सनातन भारत का दोस्तों आज आरोप यह है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं
कि पीएम मोदी की काशी पिच पर अखिलेश यादव जी की टिप्पणी अपमानजनक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और मेरी दलील, जो देश के सनातन भारत की दलील है, जिसमें हम सब विश्वास करते हैं, यह काशी के लिए सिर्फ एक नया रूप ही नहीं, सनातन सभ्यता का पुनर्द्वार है। जरा सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐतिहासिक बातें कही और उसके बाद हम मुकदमे की शुरुआत करें। औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं, भूल मत जाना। 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा, सृजन और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है? कौन इसका सेवन कर सकता है? काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है। दोस्तों, मेरे साथ इस मुकदमे में सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, आनंदन धाम वृंदावन, और आज इस वक्त बनारस से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणाम सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। मेरे साथ योगी प्रकाश नाथ जी जुड़ रहे हैं बनारस से लाइव। प्रणाम योगी प्रकाश नाथ जी। मेरे साथ शहजाद पूनेवाला जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन। विजय कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट लीनिंग टुवर्ड्स कांग्रेस पार्टी। और कुछ ही समय में आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी आपके साथ इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। आप मेरे साथ बनारस से जुड़ रहे हैं। महाराज जी, सनातन भारत का नया अध्याय लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, क्योंकि वो युग अब खत्म हो गया जब नेता हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, साधु संतों पे फेक केस करते थे। आज के समय में आज एक नेता है जो साधु संतों को सम्मानजनक साथ में लेते हुए एक सनातन भारत का नया अध्याय लिख रहा है। भले वो काशी विश्वनाथ की बात हो गई, सोमनाथ मंदिर की बात हो गई, केदारनाथ मंदिर की बात हो गई, राम मंदिर की अयोध्या में बात हो गई, चारधाम प्रोजेक्ट की बात हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं रितेश्वर महाराज जी? प्रणाम। काशी की इस धरती से मैं गंगा के तट पर ही बैठा हुआ हूं और आज पूरी काशी आह्लादित है। लेकिन सिर्फ काशी कहना, पूरा का पूरा भारतवर्ष भी कहना, बल्कि पूरी की पूरी सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग जहां भी इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो सब के सब आज आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं। ये कोई साधारण कॉरिडोर ईंट पत्थरों का नहीं बना है, कहीं से मार्बल लाकर नहीं बना है, बल्कि वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो सनातन संस्कृति को रौंदा गया, आक्रांताओं ने इसे मिटाने की कोशिश की। यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां का हिंदुत्व, यहां के लोगों के ऊपर हमले करके, यहां के जो प्रतीक चिन्ह है हमारे मंदिर, उनके ऊपर हमले करके मिटाने का प्रयत्न किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि औरंगजेब है तो शिवाजी भी है, सालासार है तो सुहेलदेव भी हैं। तो जब जब यहां पर हमला हुआ है तो उस संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए कोई न कोई मां भारती अपने बेटे को जन्म देती है। और वो वीर सपूत
आकर उस मिटी हुई संस्कृति को पुनः पुनरुत्थान करके भारतवासियों को और सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों को गौरव प्रदान करता है। काफी बड़ी जब भी महाराज यहाँ जी। संस्कृति का उत्थान होता है तो आप देखेंगे बोलिए, माफी चाह रहा था, बोलिए महाराज। एक सुर अलापते हैं लोग जी, एक सुर अलापते हैं लोग जब भी कुछ होगा। जब संस्कृति की बात होगी तो कहेंगे कि बाकी चीजें देश की प्रगति नहीं हो रही है। आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब दिया है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, प्रधानमंत्री देश के होते हैं। उन्होंने उसका उत्तर दिया। एक तरफ राम मंदिर बन रहा है तो चंद्रयान की तरफ भी जा रहे हैं। एक तरफ अगर यहां काशी कॉरिडोर बन रहा है तो हम सैकड़ों हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। माफी चाहता हूं रितेश्वर महाराज जी, हाथ जोड़कर आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। रितेश्वर महाराज जी, आपने पूरे के पूरे देश को एक दिशा दिखाई है इस वक्त अपनी वाणी के जरिए। मैं शहजाद पूनेवाला और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास आने के पहले आपने बहुत बड़ी बात की, उसके इसमें योगी प्रकाश नाथ जी के पास भी आना चाहता हूं। योगी प्रकाश नाथ जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, योगी प्रकाश नाथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी बनारस से जुड़ रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि सनातन संस्कृति को दिशा दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, सभी संत समाज को साथ में लेते हुए दिशा दी है और संस्कृति बनाम विकास की डिबेट को भी कंप्लीटली क्रैश किया है। आप कैसे देखते हैं, संत समाज क्या कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं योगी प्रकाश नाथ जी? पहले तो नमक पार्वती पते हर 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 महादेव। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? बिल्कुल। वाराणस्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। जो हमारे महाराज श्री कह रहे हैं बिल्कुल शाश्वत सत्य बोल रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी में आए हैं तो मैंने एक मंत्र बोला, वाराणस्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम जन्म जन्मस्य कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। जो वाराणसी में बाबा के काल भैरव दरबार में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो दर्शन किया है, वो दर्शन का अभिप्राय क्या था? क्या वो अपने भय को समाप्त कर रहे? नहीं, समाज में जो भ्रमित करके समाज को भय व्याप्त बनाया जा रहा है, उस भय को समाप्त करने के लिए हमारे मनीषी ने आज काल भैरव मंदिर में सारे विश्व के कल्याणार्थ हेतु वहां पर बाबा काल भैरव दर्शन किया है। और जो हमारे मोदी जी आए हैं, इनके आने से सड़क, स्वच्छता और शिक्षा, यह तीनों चीजें वाराणसी में मानो अब अनवरत रूप से बह रही हैं। पहले लोग असुरक्षित महसूस करते थे, आज आप पार्कों में चले जाइए, वाराणसी के आसपास के पार्कों में 8 बजे 9 बजे रात तक हमारी बच्चियां टहल रही हैं। सड़क स्वच्छ हो रहे हैं, बड़े बूढ़ों को चलने के लिए अब रास्ते बन रहे हैं। तो क्या चाहिए? एक सामान्य जीवन जीने के लिए सड़क, स्वच्छता और सुरक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और किसी भी नए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने से अच्छा अगर आप एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं तो आपको सैकड़ों मंदिरों का पुण्य मिलता है। बहुत बड़ी बात की, माफी चाह रहा हूं मैं योगी प्रकाश नाथ जी, आपने बहुत बड़ी बात की है। मैं आपकी वाणी को आज्ञापूर्वक रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर मैं आपकी जो आपने वाणी के जरिए आपने और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने जो दिशा दिखाई है, इस दिशा के आधार पर इस डिबेट को आगे लेना चाहता हूं। और मैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी और योगी प्रकाश नाथ जी आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं। बने रहे, पर आपने जिस तरीके से दिशा दिखाई है ये अकल्पनीय है। मैं शहजाद पूनेवाला जी आपके पास और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव के पास आना चाहता हूं। शहजाद पूनेवाला जी, अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि सरयू प्रोजेक्ट उनका, काशी विश्वनाथ धाम की तरफ में जितना भी फंड एलोकेशन हुआ था वो समाजवादी पार्टी का हुआ था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समाजवादी पार्टी का हुआ था, एम्स गोरखपुर आपकी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ था, और आप लोग सिर्फ उन्हीं के काम को आगे ले जा रहे हैं। शहजाद पूनेवाला, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? शहजाद पूने, फिर धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। शहजाद। प्रदीप जी, मैं तो मानता हूं कि 2-3 कार्य और है जिसका श्रेय जी भी अखिलेश यादव जी को लेना चाहिए। अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि ताजमहल भी उन्होंने ही बनवाया था, कुतुब मीनार भी उन्होंने ही बनवाया था, 1983 में वर्ल्ड कप की जीत भी उन्होंने ही दिलवाई थी, और हो सकता है वो कहें कि सबसे पहली मिस इंडिया यूनिवर्स भी वही बने थे। देखिए, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो बता दे कि काशी विश्वनाथ धाम के लिए उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की थी। ये पूरे काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसकी नींव 2019 में रखी गई थी। कोविड पैंडेमिक होने के बावजूद भी इसका वो निरीक्षण करते थे, वो समीक्षा करते थे, और आज जाकर उसका लोकार्पण किया है। और ये आज क्या है? ये कोई एक राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति के पुनर्जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल है। और आज इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए,
मठ मंदिर घाट की नगरी, ये मठ मंदिर घाट की नगरी, ये शिव काशी, इसको नरेंद्र मोदी ने आज संवारा है। और केवल काशी की बात नहीं है, आज अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ जी, द्वारकाधीश, ये पिछले 7 वर्षों में इन तमाम धर्म स्थलों की, इन तमाम सनातन संस्कृति के धामों की अनदेखी की गई थी, क्योंकि सैफई फेस्टिवल मनाना था, क्योंकि इफ्तार पार्टी जरूर करना था, परंतु अगर हिंदू आस्था के केंद्रों का अगर विकास किया जाता तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर बड़ी दिया बात जाता। कह रहे हैं शहजाद आज पूनेवाला जी। वाराणसी का चेहरा शहजाद जी देखिए आपने किस अपनी दलील प्रकार से रखी। शहजाद जी मैं खिलखिला चाहता हूं गया इस है, पे बदल मैं चुका है। धर्मेंद्र यादव जी, शहजाद जी आपने अपनी दलील रखी। शहजाद जी मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि जब आप और धर्मेंद्र यादव और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, योगी प्रकाशनाथ आते तो डिबेट अपने आप वायरल हो जाती। इस वक्त ये कूप में नंबर 1 ट्रेंड कर रही है। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, शहजाद पूनेवाला ने यहाँ पे आप पे कई आरोप लगाए, उन्होंने कहा आप हर चीज का श्रेय लेना चाहते हैं, पर मेरे को एक बात से दुख हुआ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी कि आज अखिलेश यादव जी ने एक बयान में देखा, एक न्यूज एजेंसी पे आया, तो उन्होंने कहा था आखिरी दिनों में कोई व्यक्ति काशी जाता है, क्या आज के इतने भव्य और पावन दिन पर इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए थी? आप इस पे क्या कहना चाहते हो? शहजाद पूनेवाला जी के की दलील के ऊपर आपकी क्या दलील रहेगी प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी? आप प्रदीप जी, पहले तो मैं शहजाद जी की बात का जवाब दे दूं। शहजाद जी ये भी बोल सकते हैं कि सनातन धर्म की परिकल्पना गंगा पुत्र मोदी जी ने की होगी, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। समाजवादी ने जो काम किया है वो काम दस्तावेज में है, इनकी तरह से कल्पनाओं में तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि श्री काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसके बाद सारनाथ में सब स्टेशन बना, पावर सब स्टेशन, जिसकी वजह से पूरे बनारस में 24 घंटे बिजली मिलती है। अगर शहजाद जी एक पावर स्टेशन का नाम बनारस के अंदर बता दें तो मैं जानूंगा कि इन्होंने काम किया है। सारनाथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समाजवादी पार्टी सरकार ने बनवाया। इनके टाइम में क्या हो रहा है, इनके टाइम में 2 घाट हैं, जो 2 घाटों पर गंदे पानी, आज भी गंदे नाले का पानी आ रहा है। तो घाट रविदास घाट है और खिड़किया घाट है। आप इसे पूछेगा उसमें गंदा पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये नहीं बता पाएंगे। सारनाथ में गंगाशरण मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया और उसके कुंड का भी निर्माण कराया। इसके अलावा बरोड़ा नदी का जो रिवर फ्रंट है उसका उद्घाटन कराया, उसकी शुरुआत कराई, और बरोड़ा नदी के रिवर पर ही 2 पुल का निर्माण कराया गया। अगर ये 2 पुल ना होते तो आज मोदी जी जिस तरह से रैली कर रहे हैं, वहां रैली करने में अक्षम हो जाते हैं, हो सकता पहुंच नहीं पाते वहां पे। उसके बाद काशी से धर्मेंद्र जी आपने अपनी पूरी दलील, 1 मिनट, धर्मेंद्र जी आपने अपनी दलील रखी नहीं कराया जी। धर्मेंद्र जी अगली बात मैं बता दूं जी, धर्मेंद्र जी 1 सेकंड, आपने अपनी दलील रखी। शहजाद पूनेवाला और धर्मेंद्र यादव जी, मैं आप दोनों पे रहने वाला हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, आचार्य राज मिश्रा जी, सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, योगी प्रकाशनाथ जी, आ रहा हूं, बस 1 सेकंड आ रहा हूं। शहजाद पूनेवाला आप इनको जवाब दे, इन्होंने काम गिना दिए, इनके हिसाब से काम गिना दिए इन्होंने, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं शहजाद पूनेवाला इनका जवाब दे कि क्या कहना चाहते हैं आप। शहजाद पूनेवाला, धर्मेंद्र यादव आप भी काउंटर कर सकते हैं। देखिए आप पे एलिगेशन है शहजाद की आप हर वो काम कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी ने पहले किया था, और सिर्फ चुनाव के पहले, ऐसा ये कह रहे हैं शहजाद। प्रदीप जी, अगर प्रदीप जी, एक तो काशी विश्वनाथ धाम का काम हो, अयोध्या जी का काम हो, या घाटों का काम हो, चित्रकूट का काम हो, मथुरा का काम हो, ये 5 वर्षों का नहीं, ये 5000 वर्षों का काम है। तो ये कोई चुनाव से नहीं, चुनाव तो हर 6 महीने से होते हैं। इस लॉजिक से तो फिर कोई भी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने बाद कोई ना कोई इलेक्शन होगा। परंतु सवाल मेरा ये है कि अगर इन्होंने इतने काम किए जो अभी गिनवा रहे हैं, तो इनको कहना चाहिए था कि राम कार सेवकों को गोली मारने का अभिमान महसूस करने के बदले वो एक काम गिनवाते, वो बताते कि इन्होंने इतना काम किया है। देखिए, ये आज जो कल तक रोम रोम कर रहे थे, कल तक जो रोम रोम कर रहे थे, आज वो राम राम करने लगे हैं। प्रदीप जी, आप समझ रहे हैं इस बात को? ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि कल तक जो रोम रोम करते थे, आज वो राम राम करते हैं। जो कल तक राम सेवकों को गोलियां मारने का अभिमान महसूस करते थे, आज ये घूमते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि काशी धाम भी हमने बनाया, ये अयोध्या जी में भी हमने किया। एक बार मुझे पूछ के बता दीजिए कि पिछली बार अयोध्या जी में 2017 से पहले कब भव्य दीप उत्सव हुआ? पिछली बार कब देव दीपावली भव्य रूप से काशी के घाटों पर मनाई गई? शहजाद जी और धर्मेंद्र यादव जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस वक्त मैं आज के दिन मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं बनारस जब पहले जाता था तो मैं घाटों को गंदा देखता था, आज मैं घाटों को साफ देखता हूं।
आज मैं खुशी इस बात पे महसूस करता हूं, ये राजनीतिक बयान नहीं दे रहा मैं सनातनी बयान दे रहा हूं, जिसकी दिशा मुझे सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने और योगी प्रकाश नाथ जी ने अपनी वाणी से दी है। आज मैं देखता हूं कि एक लीडर जो है वो दिशा देखता है, सनातन भारत को, काशी विश्वनाथ के मंदिर को भव्य रूप से उसमें लोकार्पण किया जाता है। ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं ये कहना चाहता हूं। पर इस पूरी चीज में आचार्य राज मिश्रा जी, जो सबसे खराब बात मुझे लगती है वो ये लगती है कि विजय कौशिक जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके लीडर्स किस तरीके के बयान देते हैं। इनके लीडर्स कुछ दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व के बीच में डिफरेंस कहते हैं कि हिंदुत्व जो है वो गुंडे हैं, हिंदू जो है वो असली हिंदू है। ये हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर्स। इसमें एक और चीज बताओ, ये कोई नई बात नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था? मणिशंकर अय्यर ने कहा था, जब उनसे पूछा था, शहजाद ही थे, शहजाद की टिप्पणी मुझे याद है, शहजाद अगर आपको याद होगा कि जब जहांगीर के बाद क्या शाहजहां जब आए थे तो क्या चुनाव हुआ था? शाहजहां के बाद क्या ये हत्यारा औरंगजेब आया था तो चुनाव हुआ था? मणिशंकर अय्यर तो मुगलों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी इस सब, जब सनातन भारत एक हो चुका है तो अलग थलग दिख रही है? मैं योगी प्रकाश नाथ जी आपसे पूछना चाहता हूं, फिर विजय कौशिक आपके पास आऊंगा। शहजाद आ रहा हूं मैं, योगी प्रकाश नाथ जी। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो धर्माचार्य है ना, वो अब ऐसे किसी एक विद्यालय में पढ़े हैं जो कि धर्म की ही पढ़ाई पढ़ते हैं, मगर भगवान जाने राजनेता कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ कर आते हैं कि वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारे विषयों पर उनको पीएचडी हासिल होती है। वे धर्माचार्यों को धर्म का ज्ञान देते हैं, राजनेताओं को राजनेता ज्ञान देते हैं, आईपीएस को आईपीएस ज्ञान देते हैं, पीसीएस को, ये पता नहीं कौन सी इनके पास महारत आती है, किस डिग्री, कौन सी डिग्री इनको मिली रहती है। मैं बस इतना ही जानता हूं, हम लोग काशीवासी या नगरवासी, हम लोग सामान्य मतदाता। जवाब दे विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी जवाब दे, फिर मैं आचार्य राज मिश्रा जी के पास आऊंगा। जवाब दे, एक सेकंड विजय कौशिक जी जवाब दीजिए। आज जब सनातन भारत यूनाइट हो रहा है, आप लोग अलग थलग महसूस हो रहे हैं क्योंकि आपकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी थी हिंदू डिवीजन, माइनॉरिटी कंसोलिडेशन। देखिए, ये काम भाजपा का है, इसे देश को बांटना, कांग्रेस पार्टी का यह काम नहीं है। हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि राम मंदिर जितना जरूरी है उतना जरूरी राम राज्य भी है। जितना जरूरी राम मंदिर में पूजा है भगवान की, उतना ही बात सुन लेते। आम जनता को रोजी रोटी भी बहुत जरूरी है। बेरोजगारी से छुटकारा दिलवाना, महंगाई से छुटकारा दिलवाना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। नमामि गंगे की आड़ में हजारों करोड़ खा गए। शहजाद जवाब दे दे। पीएम राहत कोष के नाम पर क्या हुआ, पीएम केयर्स के नाम पर क्या हुआ? शहजाद जवाब। प्रदीप जी जहां तक महंगाई की बात है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है, कभी के सबकी आवाज सुनाई आती है। देखिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। महंगाई की जहां तक विजय शहजाद जवाब दे, शहजाद 30 सेकंड। बिजली के दाम सबसे महंगे हैं राजस्थान। शहजाद जवाब दे, शहजाद 20 सेकंड में जवाब देने में आ रहा हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ? हाँ विजय 20 सेकंड शहजाद जवाब दे विजय कौशिक के आरोपों का। जी हाँ, जहां तक महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, तो राजस्थान महंगाई में नंबर 1 है। बिजली के दाम सबसे ऊंचे हैं, फ्यूल के दाम सबसे ऊंचे हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल पर टैक्स नहीं काटा है, दारू पर टैक्स काटी है, और ये कहते हैं हम लोग राम राज्य के साथ है। अरे आप तो ऐसे महाशय कि आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते उनको सांप्रदायिक कह देते। महात्मा गांधी का विषय क्या था? रितेश्वर महाराज जी, सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, मैं चाहता हूँ वापस से आप दिशा दे, और मैं उसके बाद मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और आचार्य राज मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। शहजाद आपने अपना रिस्पॉन्स दे दिया, शहजाद आपने रिस्पॉन्स दे दिया। प्रदीप जी मुझे बात अपनी पूरी रखने दीजिए। अच्छा, नहीं, मुझे बात, मेरी बात। अच्छा ठीक है, बोलिए। हरी दीवार वाले बीच में बोल पड़ते हैं, हरी दीवार वाले को बोलिए और लाल टोपी को बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, एक सवाल है मेरा, आप पूछिए। मेरा सवाल है प्रदीप जी, मेरा ये सवाल है, रुक जाइए, अगर ये जवाब पूछिए जल्दी। एक सेकंड को, अरे क्या है ये कौशिक जी, किस प्रकार का ये आक्रांताओं की तरह बिहेव कर रहे हैं आप? रुक जाइए एक मिनट। ये हरी दीवार और लाल टोपी से पूछिए कि ये सबसे बड़े हिंदू होने का दावा करते हैं, तो एक इनके नेता बोलते हैं हिंदुत्व इज आइसिस, दूसरे बोलते हैं हिंदू सत्ता के लिए मारता है, और तीसरा बोलता है, मैं बर्क साहब की बात कर रहा हूं, कि बाबरी जिंदा है। जवाब लूंगा। इनके बोलते हैं बाबरी जिंदा है, ठीक है। बनाने की मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपसे इसका जवाब लूंगा। शहजाद आपने बात, शहजाद आपने सवाल पूछा, शहजाद आपने सवाल पूछा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे सवाल का जवाब
लेने वाला हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं धर्मेंद्र यादव जी, आपको समय दूंगा मैं पूरा, पर मैं पहले चाहता हूं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, और मैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के पास आ जाऊं और आचार्य राज मिश्रा आपके पास हूं। पर सदगुरु रितेश्वर महाराज जी मैं वापस आपसे दिशा चाहता हूं। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी मैं दिशा इसलिए चाहता हूं कि आज तो सबको खुश होना चाहिए। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी आज तो सबको भव्य रूप से सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे आपको बताऊं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, मेरी माता जी ने मुझे आज कॉल किया, वो 2 हफ्ते पहले काशी गई थी और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, क्योंकि जिस भव्य रूप से आज उन्होंने काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए देखा, धाम का लोकार्पण करते हुए, उन्होंने बोला मुझे वापस से काशी जाना है। तो मैं तो एक भारतीय के रूप में बात कर रहा हूं, सबको खुश होना चाहिए सदगुरु रितेश्वर महाराज जी। प्रदीप जी, पहले ये तय होना चाहिए कि ये रोटी कपड़ा मकान पे अगर डिबेट है तो सब कोई उसी पर करेंगे, अगर ये संस्कृति के ऊपर डिबेट है तो फिर संस्कृति के ऊपर करेंगे। ये कैसा डिबेट होता है कि जब आप भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो आप उठा देते हैं कि आपने क्या बनाया है, और जब अस्पतालों के ऊपर होगा तो आप कह देंगे कि हिंदू आतंकवाद इसकी बात करने लगेंगे। कुछ समझ नहीं आता। आप अपने अनुसार डिबेट को मोड़ना चाहते हैं, जो लोग मोड़ना चाहते हैं। सभी पार्टियों के लोग भारतवासी हैं। मैं चाहता हूं कि दल के दलदल से निकलकर और आज तो कम से कम स्वागत करिए, क्योंकि उसी काशी विश्वनाथ मंदिर में आपकी माताजी, आपके पिताजी, आप स्वयं आते हैं। और आज आप जब आए होंगे और आपने देखा होगा, या अपने लोगों को फोन करके पूछिए कि वह क्या वही काशी है, कैसी दिव्य, कैसा भव्य, कैसी सनातन संस्कृति का चारों तरफ जगमग वातावरण बना हुआ है। यह संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। आप संस्कृति की बात करिए। जब और किसी मुद्दे पर, पेट्रोल के मुद्दे पर अगर बैठेंगे तो सिर्फ पेट्रोल की बात करेंगे, अगर रोजगार के मुद्दे पर बैठेंगे तो सिर्फ रोजगार की बात करेंगे। यह कैसा डिबेट होता है, समझ नहीं आता। आज जब काशी की बात हो रही है, संस्कृति की चर्चा चल रही है, कॉरिडोर से आपको लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, जरा बता दे सारे लोग जो बैठे हुए, ये बता दे कि इनको काशी के पुनरुत्थान से कोई नुकसान हुआ है। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति बता दे नुकसान हुआ है। सदगुरु रितेश्वर महाराज गर्व से चौड़े हो गए हैं कि भारतवंशियों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये एक विराट दिन है, ऐतिहासिक दिन है, उत्सव का दिन है। सबको उत्सव मनाना। सनातन भारत की जय। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, आपने सही कहा, दल के दलदल से निकला जाए, दल की राजनीति से निकला जाए। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी आपसे रिस्पांस लूंगा शहजाद पूनेवाला का, पर उसके पहले आचार्य राज मिश्रा जी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने उनको अभी तक बोलने का मौका नहीं दिया। पर आचार्य राज मिश्रा जी, जब सदगुरु रितेश्वर महाराज जी बोलते हैं, जब योगी प्रकाश नाथ जी बोलते हैं, मैं सिर्फ सुनता हूं और मैं चाहता हूं आप अपनी वाणी को रखें और बताएं कि दल की दलदल से निकलना चाहिए और आज सबको यूनाइट होना चाहिए। आज वो दिन गए जब शशि थरूर जैसे लीडर्स कहते थे कि 27% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी इंडिया जो थी वो रिचेस्ट मुस्लिम रूल के अंदर थी। उनके आदर्श वो है, हमारे आदर्श सनातन भारत है। प्रदीप जी, आज के सन्नता का दिवस तो हो ही नहीं सकता है, और फिर कुछ लग रहा है इस डिबेट को सुन करके तो लोग उसका विरोध कर, मुझे दुख हो रहा है उन न्यूज के सुन करके जो आज सजी हुई देख करके रंगों की तरह जिनका विचलित हो रहा है। आज वो दिन है, आज वो प्रसन्नता है। आपके सभी मतभेद को बिता करके आज धन्यवाद करना चाहते जिन्होंने भारतीय का पुनरुद्धार किया, भारतीय संस्कृति को दोबारा करने का प्रयास किया है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, मैं माफी चाह रहा हूं आपको, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी के पास आने वाला हूं मैं। आचार्य राज मिश्रा जी, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, आपका थोड़ा ऑडियो बीच में ब्रेक हो रहा है, आप कनेक्शन को सही करिए। शहजाद आप बने रहे, क्योंकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपको रिस्पांस, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो है वो आपको रिस्पांस करने वाले हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, वापस आ रहा हूं, ऑडियो को फिक्स करते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और शहजाद पूनेवाला और विजय कौशिक को स्क्रीन पे लेके आए। ये मैं आने वाला हूं इस वक्त आप लोगों के साथ। दोस्तों, इस वक्त के देश का नंबर 1 मुकदमा बन चुका है। देखिए देश किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तुरंत हम लौट रहे हैं। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, शहजाद पूनेवाला और विजय कौशिक के पास आऊंगा। ये राजनीतिक बहस का आखिरी राउंड है, फिर मैं अपने सनातन धर्म के से मार्गदर्शन लूंगा आखिरी समय में मुकदमे में। शहजाद पूनेवाला, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव और विजय कौशिक स्क्रीन पर है। मैं आ रहा हूं। मैं संत महाराजों से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे थोड़े से समय दीजिए, मैं आप लोग के पास वापस आ रहा हूं। आपने सुना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, शहजाद पूनेवाला ने क्या कहा, उन्होंने आपसे कई सवाल का जवाब मांगा।
आप मुझे बताइए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपको नहीं लगता कि अब मैं आपसे राजनीतिक सवाल पूछूंगा, चुनाव करीब आ रहा है, अब जिन्ना, औरंगजेब इस सब में उलझते हुए जा रहे हैं और फिर वापस से 2017 जैसा नतीजा आ जाएगा? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बोलिए। प्रदीप जी, ऐसा है कि जो भारत की संस्कृति है और जो सनातन धर्म है, इतना मैं समझता हूँ, भारत के लोग समझते हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग समझते हैं, तो मोदी का मोहताज नहीं है। सनातन धर्म जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। रही बात शहनवाज जी की बात की, शहजाद जी की बात का, ये भव्य महंगाई की बात ना हो, भव्य बेरोजगारी की बात ना हो, भव्य भुखमरी की बात ना हो और भव्य भ्रष्टाचार की बात ना हो, इसलिए बात करने लगते हैं बीच में। मैं इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर बनारस से सुल्तानपुर होकर जो लखनऊ को जाने वाली हाईवे है, पिछले 4 साल से बन रही है, अगर वो बनकर तैयार हो जाती, क्या काशी और भव्य टूट जाता? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बनारस से जो आजमगढ़ जाने वाली 4 लेन रोड है, अगर वो बनकर तैयार हो जाती तो क्या बनारस का काशी और भव्य नहीं हो जाता? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के समय में जो शुरू किया गया था अंडरग्राउंड बिजली के तार का काम, उन्होंने रोक दिया। अगर पूरे बनारस में बिजली का तार तो जवाब दे। 4 सवाल विजय कौशिक के पास आ रहा हूं। शहजाद पूनेवाला जवाब दे। शहजाद पूनेवाला से धर्मेंद्र जी के सवाल। शहजाद पूनेवाला, धर्मेंद्र जी 4 सवाल पूछे, शहजाद पूनेवाला, फिर मैं विजय कौशिक के पास आ रहा हूं, फिर मैं संतों के पास। एक सेकेंड। हाँ, प्रदीप जी, इन तमाम सवालों का जवाब तो जनता दे रही है, परंतु मैंने 2 सवाल पूछे थे। बर्क साहब ने कहा था बाबरी जिंदा है, अगर उनको महंगाई की चिंता थी तो महंगाई पे फेसबुक पोस्ट डालते। क्या बर्क साहब के इस बयान से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक रखती है? दूसरा बयान उन्होंने दिया कि मथुरा में मंदिर बनाने की सोचना भी मत, उसको अगर आपने देखा भी वहां की वो जो एक वहां पर एक स्थल खड़ा है, अगर उस औरंगजेब का वो बनाया हुआ स्थल आपने उसकी तरफ देखा भी तो हम किसानों की तरह आंदोलन करेंगे। तो क्या अखिलेश यादव को मथुरा में इस प्रकार का बयान दिया गया बर्क साहब का, ये मान्य है या नहीं है? क्या वो भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं, हाँ या ना? सिंपल सवाल है। आप लोग एक दूसरे के बहस दोनों के बीच में। धर्मेंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनसे पहले मथुरा में मंदिर बनाने की बात कही, ये उसकी बात नहीं करेंगे, ये बात लोगों को गुमराह करने की करेंगे। मैंने अरे तो फिर बर्क साहब को निकालिए पार्टी से, कैसे बनाया फिर बर्क साहब को निकालिए पार्टी से। बता सके बर्क ने कहा है कि वहां पर कृष्ण जी की जन्मस्थली पर, कृष्ण जी की जन्मस्थली पर मंदिर बनाने का सोचिए भी मत, ये उन्होंने कहा है। अब आप बताइए कि शफीकुद्दीन बर्क पर क्या कार्रवाई करेंगे? ना ना, शफीकुद्दीन बर्क पर क्या कार्रवाई करेंगे? प्रदीप जी, केवल इसी का जवाब लीजिए। जवाब आप दोनों जवाब दें। धर्मेंद्र जी, आप जब मानना नहीं है क्या? क्या ये राम विरोधी बयान नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। धर्मेंद्र जी देखिए, बात का जवाब दीजिए ना, काहे भाग रहे हैं यादव जी? देखिए, मैं यादव जी बात का जवाब दीजिए। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। जो धर्मेंद्र जी, मेरी बात सुनिए, धर्मेंद्र जी और शहजाद जी, धर्मेंद्र जी और शहजाद जी, केबल का काम जो अंडरग्राउंड का था क्यों रोक दिया, नहीं बता। मैंने आपसे पूछा कि बनारस से सुल्तानपुर होते लखनऊ जाए वाली जो क्यों नहीं बनाया? हमारा मंदिर सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी भी मिल जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, ये केबल की बात करेंगे, ये उधर इधर की बात करेंगे। अरे राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, किस हैसियत से बर्क साहब कहते हैं बाबरी जिंदा है, ये बताइए पहले, किस हैसियत से कहते हैं वो? क्या आप शफीकुद्दीन बर्क को निकालेंगे, हाँ या ना? पंचायत चुनाव में की बात नहीं मानते हैं, कोरोना के समय आप हाईकोर्ट की बात नहीं मानते। देखिए, कहीं का जवाब नहीं दे रहे। दोस्तों, जनता देख रही है, जनता देख रही है, पर मैं इस वक्त विजय कौशिक को लाना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए शहजाद। देखिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी और शहजाद पूनेवाला जी, जनता निर्धारित कर देगी आने वाले 3 महीने के अंदर किसकी बात जनता मान रही है। शहजाद पूनेवाला ने सवाल पूछे धर्मेंद्र यादव से, धर्मेंद्र यादव ने शहजाद पूनेवाला से जवाब पूछे, दोनों में से किसी को सवाल का जवाब नहीं मिला है। पर इस वक्त सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है शहजाद पूनेवाला? ये है कि शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि विजय कौशिक, आज जब पूरा देश औरंगजेब वाली मानसिकता और औरंगजेब के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि हमारी जो इतिहास है वो औरंगजेब नहीं है, हमारा इतिहास जो है असली सनातन भारत का वो महाराज शिवाजी है। शशि थरूर जो है वो कहते हैं, सुनिएगा जरा शहजाद पूनेवाला, कि
एक ऐसे ऑथर, कोई औदरे त्रस्की करके एक हिस्टोरियन है, फील्ड हिस्टोरियन, उसको एंडोर्स करते हुए कहते हैं कि औरंगजेब कोई हत्यारा नहीं था, वो कोई धार्मिक क्रूरता नहीं करता था। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं विजय कौशिक, एक सनातन भारत में आप अगर मुगलों से और औरंगजेब से इंस्पिरेशन लेंगे, फिर आपको अगर सीटें नहीं मिलेंगी, आपको जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, तो ईवीएम को मत ब्लेम करिएगा। नहीं, शशि थरूर कोई कांग्रेस पार्टी के ठेकेदार नहीं है, ना ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी बात कही होगी। और अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सुनिए ना, व्यक्तिगत किसी का बयान व्यक्तिगत किताबों से कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बैठकर उन्होंने बयान दिया क्या? अरे पूरा देश जानता है, इतिहास जानता है। अरे ओ भाई सुनिए, ज्यादा हवा में मत उड़िए। मोदी जी अपने आप को भगवान शिव का भक्त कहते हैं, कोई उन्हीं के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो भगवान शिव के भक्त हैं। विजय कौशिक भी दिख रहा है, सुनिए, विजय कौशिक भी भगवान शिव का भक्त हो सकता है और मोदी जी से। पर अगर शशि थरूर बयान देते हैं, वो लेजिटिमेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे पास मैं पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को कहना चाहता हूं, शहजाद पूनेवाला, धर्मेंद्र जी और विजय कौशिक जी, आप तीनों मेरे साथ जुड़े। पर शशि थरूर जो कहेंगे वो उससे कांग्रेस पार्टी दरनिकार नहीं कर सकती। ऑफिशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी के बहुत बड़े करीबी है। निजी नहीं चलता, सार्वजनिक जीवन में निजी नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों जुड़े। मैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, अब सिर्फ और सिर्फ मैं महाराजों से जुड़ना चाहता हूं। आप तीनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के साथ में मैं आचार्य राज मिश्रा जी और योगी प्रकाशनाथ जी के पास रहूंगा। सिर्फ हमारे सनातन धर्म के अनुयायी है। मैं योगी प्रकाशनाथ जी आपके पास आने के पहले आचार्य राज मिश्रा के पास आना चाहता हूं और मैं आखिरी में मार्गदर्शन सदगुरु रितेश्वर महाराज जी का लूंगा। आचार्य राज मिश्रा जी, आपने सुनी राजनीतिक बहस। मुझे दुख ये होता है आचार्य राज मिश्रा जी कि इसमें कुछ राजनीति थी नहीं। अगर सनातन संस्कृति हम सब की है, तो नेता भले वो किसी भी दल के हो, इस वक्त ऐसे बयान क्यों देते हैं जो औरंगजेब समर्थक वो सुनाई देते हैं, जिन्ना समर्थक वो दिखाई देते हैं? भाई इसमें क्या है? काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, मां गंगा की आरती होगी, भव्य रूप से होगी, स्वच्छता होगी, इसमें खराबी क्या है? मैं तो अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं खराबी क्या है। प्रदीप जी, आज सबसे पहले तो हम सभी के लिए प्रसन्नता व्यक्त करने का सिर्फ दिन था, बाकी आज बात करने का दिवस ही नहीं था। आज तो उस प्रकार का दिन है जब अपने आप को भारतीय कहने में सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज पूरा विश्व जो है वो भारत की इस सुंदरता को निहार रहा है, भारत की सुंदरता को देख रहा है, और दुख होता है जब ये राजनीतिक दल अपने छोटे से स्वार्थ के कारण इस प्रकार के कार्य को करते। आज तक अगर बात किया जाए, ठीक है, सभी राजनीतिक दल इस पर बात करने का प्रयास कर रहे हैं, ये किया गया, ये नहीं बनाया गया, वो नहीं बनाया गया। अरे इतने दिन आप लोग भी तो सत्ता में थे, आप लोगों ने आखिर क्या कर दिया? तो अगर हम बात करें आज के दिवस को, तो शायद इस पर किसी प्रकार से विरोध का कोई भी मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूं आचार्य राज मिश्रा जी, आज कोई विरोध की बात नहीं थी। इसीलिए योगी प्रकाशनाथ जी, और मैं आखिरी में सदगुरु रितेश्वर जी महाराज के पास आऊंगा, उनसे दिशा लूंगा आखिरी में। योगी प्रकाशनाथ जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आज कुछ विरोध का है ही नहीं भाई। ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, अच्छी फैसिलिटीज होंगी, काशी के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मंदिर भव्य होगा, दिव्यांग भी मंदिर के अंदर जा पाएंगे। भले वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो गई, भले वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात हो गई, हमारी संस्कृति बचेगी तभी तो राजनीति ये कर पाएंगे। देखिए, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, ये 75वां अमृत महोत्सव, और इससे बड़ा हम लोग के जीवन में, भारत के इस आधुनिक काल के जीवन में ऐसा महोत्सव कभी नहीं था। हम तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ, मगर जब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, तो मैं भी कहता हूं कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। आजादी के बाद पहली बार इतनी सड़कें काशी में चौड़ी हो गई, मगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मालवी पुल पर 40 सालों के बाद लाइट जल गया, मगर
छोड़कर मोदी जी ने कुछ भी नहीं मैं किया। रोकना चाह रहा हूं आपको, आपने घर बहुत बैठे बड़ी बात हम की, लोगों आपने को कहा एक काशी में गैस क्या हुआ मिलने योगी लगा, प्रकाश नाथ जी। मैं वरना आखिरी में 4 सदगुरु भर में रितेश्वर गैस महाराज, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहता हूं महाराज जी, मेरा मन करे तो 24 घंटे में रोक ना पाऊं। मुझे 1 मिनट और समय दीजिए। मैं मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड में चाहता हूं सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के पास 10 मुझे सेकंड एक चले मिनट जाओ समय प्लीज दीजिए। प्लीज प्लीज, मेरा निवेदन है। मैं आपने अपनी बात की, मेरा मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे आप तीनों को ही सुनते रहूं। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी 15 सेकंड मेरे पास है, आप क्या कहना चाहते हैं सनातन भारत को योगी प्रकाश नाथ जी के बाद? सदगुरु रितेश्वर महाराज जी 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। आज यही कहूंगा कि भारतीय सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान का दिन है और सब विरोध की बातों को छोड़कर अपने हृदय में इस ऐतिहासिक दिन को याद रखना है और भारत के उस सपूत को भी याद रखना है जिसने भारत देश और सनातन धर्म और संस्कृति को ऐसा दिन देखने के लिए समय दिया है। कोटिशः धन्यवाद दें उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करें प्रधानमंत्री के कि वो लंबी आयु रहे। मैं आप तीनों को सदगुरु रितेश्वर संस्कृति के पुनरुत्थान में अपना योगदान, मैं आप तीनों से वादा करना चाहता हूं सनातन भारत के लिए जो होगा मैं अपनी तरफ से करूंगा और हम सब करेंगे। मेरे साथ आप सभी जुड़े और हाथ जोड़कर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐतिहासिक दिन था, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।